मैंने उसकी जमानत के लिए 25 लाख रुपए दिए, फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। उसने बेखौफ होकर तलाक देने से मना कर दिया, रखरखाव का खर्च देने से भी इनकार कर दिया। इसके विपरीत उसने धमकी भी दी कि अगर मैंने तलाक के लिए जिद की तो वो मुझसे मेरा बच्चा भी छीन लेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। ये कहानी है जकीरा की, जिनके निकाह की उम्र महज 18 दिन थी। निकाह की अगली सुबह शौहर को हत्या के मामले में जेल भेज दिया गया था। इसके बाद नई नवेली दुल्हन को उसके घर हैदराबाद भेज दिया गया। लाचार जकीरा के पास रास्ता देखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उसने लाखों रुपए देकर अपने पति की जमानत कराई और उसने बाहर आते ही किसी और से निकाह कर लिया। फिलहाल जकीरा निराश होकर शाहीन वुमेन्स रिसोर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन में बैठी हैं। यहाँ और भी महिलाएं मौजूद हैं जिनकी लगभग ऐसी या इससे बदतर कहानी है। सुल्ताना का निकाह 14 साल की उम्र में हो गया था। एक बच्चा भी है। कुछ समय बाद उस पर दबाव बनाकर ये रिश्ता तोड़ा गया। फिर सुल्ताना के घर वालों ने उसका दूसरा निकाह करवा दिया। अब सुल्ताना के 2 बच्चे हैं, लेकिन पति एक भी साथ नहीं है। सुल्ताना बताती है कि मेरे पति को किसी और से प्यार हुआ और एक दिन वो अचानक बिना कुछ कहे चला गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका पता कैसे लगाऊं। सुल्ताना के लिए जिंदगी बहुत कठिन हो चुकी है। उसे नहीं पता कि बच्चों का खर्च कैसे उठेगा, जिंदगी कैसे चलेगी, हालात कब बेहतर होंगे। सरकार 3 तलाक पर कानून लेकर आती है और लोग उसकी भी काट खोज लेते हैं। वो पहले की तरह तलाक 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 बोलने में समय जाया नहीं करते। वो बिना कुछ कहे महिला से विदा ले लेते हैं। हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ऐलान किया था कि 1 अगस्त को मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का जश्न मनाया जाएगा। इसी दिन सरकार ऐतिहासिक 3 तलाक बिल लेकर आई थी। मुस्लिम महिला विधेयक को पारित हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। एक तरफ इस विधेयक की जमीन पर सामाजिक सुधार की बात कही जाती है, मामले का दूसरा पक्ष इतना सहज नहीं है। दूसरे पक्ष ने कुछ विवाहित मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल कर दिया है। ऐसी घटनाओं में पुरुष पहले की तरह तलाक भी नहीं कहते हैं, बस अपनी पत्नियों को अकेला छोड़ देते हैं। ऐसे में महिलाएं ना तो शादी कर पाती हैं और ना ही उन्हें गुजारा करने का खर्च मिल पाता है। ये महिलाएं वक्फ बोर्ड से भत्ता मांग सकती हैं, लेकिन ये प्रक्रिया बेहद लंबी है। स्थानीय मस्जिद समितियों के पास इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने प्रयास किया कि पति अपने पत्नियों को वापस स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। ज्यादातर मामलों में बात नहीं बनती है और पत्नी को निराश होना पड़ता है। ऐसे मामलों में कानून का दायरा भी बेहद सीमित है। शाहीन वुमेन्स रिसोर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक जमीला निशत कहती हैं कि आजकल जब हम पुरुषों से बात करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे चेहरे पर कहते हैं कि वो किसी कीमत पर तलाक नहीं देंगे, जिससे वो हर तरह के कानूनी दांव पेचों से बच जाएं। जमीला के मुताबिक उनके पास जितने भी मामले आते हैं उनमें 70% महिलाओं को छोड़े जाने के होते हैं। कुछ मामलों में छोड़ने वाले अन्य देशों के नागरिक होते हैं। इसके बाद उनके पास गरीबी और लाचारी का सामना करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है। वक्फ बोर्ड में ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत महिलाओं को भत्ता मिल सकता है, लेकिन वो प्रक्रिया काफी वक्त लेती है। इसके लिए फैमिली कोर्ट की तरफ से आदेश मिलना जरूरी होता है, जिसमें 1 साल या फिर ज्यादा का समय भी लग सकता है। कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ है कि सालों इंतजार और कोशिश करने के बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं लगता। मामले पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन मोहम्मद सलीम कहते हैं कि हम 5 से 6 लाख रुपए हर महीने जारी कर रहे हैं। अब तक लगभग 360 महिलाओं की मदद की गई है, जिनके लिए कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया था। आदेश के अनुसार महिलाओं को 5 से 10 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। इस बात को लेकर स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 3 तलाक पर कानून आने के बाद इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी आई है। कई मौलानाओं का ये कहना है कि पहले 30% मामले जिसमें तलाक होता था, अब ऐसे मामलों में पति अपनी पत्नियों को बिना कुछ कहे छोड़ देते हैं। वहीं एक्टिविस्ट और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुरुष महिलाओं को इसलिए छोड़ देते हैं जिससे वो जेल जाने से बच सके, क्योंकि 3 तलाक पर कानून आने के बाद नियम सख्त हो गए हैं। ज्यादातर मामलों में नौजवान महिलाओं के साथ ऐसा होता है जिनके 2 या 3 बच्चे होते हैं। ऐसी महिलाओं के पास विकल्प भी बेहद सीमित होते हैं। उनके सामने गुजारा करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। इतनी बातों का मतलब साफ है, सरकार भले मुस्लिम महिलाओं के हित में कानून लेकर आई, लेकिन अब भी वो कारगर नहीं है। मतलब ये कि सामाजिक सुधार की इस कड़ी को आगे बढ़ाने की सख्त जरूरत है। ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।